नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोग्नोसी इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम वेरियस केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा, उनकी डिटेल स्टडी की। आज के इस वीडियो में हम जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है रेजिन। रेजिन के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। इसका ऑकरेंस किस तरीके से हुआ था, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसके थेराप्यूटिक यूज क्या है, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो रेजिन्स, सबसे पहले हम रेजिन्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। Definition: Resins are defined as amorphous non-nitrogenous heterogeneous plant extracts or exudates with complex chemical nature। तो रेजिन्स ये amorphous होते हैं, नॉन नाइट्रोजनस होते हैं, मतलब नाइट्रोजनस कंपाउंड रेजिन्स में प्रेजेंट नहीं होता। हेट्रोजिनस होते हैं प्लांट एक्सट्रैक्ट, ये एक तरीके के प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं जिनका केमिकल नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई रेजिन्स की। ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं अमॉर्फस नॉन नाइट्रोजनस, और ये क्या है, ये प्लांट का एक्सट्रैक्ट है जिनका केमिकल नेचर कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम रेजिन्स बोलते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रेजिन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी है दे आर सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड इन नेचर। तो रेजिन्स जो होते हैं वो सॉलिड में भी होते हैं, सॉलिड नेचर के भी होते हैं, सेमी सॉलिड नेचर के भी होते हैं, या फिर लिक्विड नेचर के भी होते हैं। सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड तीनों फॉर्म में रेजिन्स हमें मिलते हैं। देन नेक्स्ट है सेकेंड, दे आर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। रेजिन्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। थर्ड, दे आर हेवियर देन वाटर। रेजिन्स ये वाटर से हेवी होते हैं। फोर्थ, दिस स्मोकी फ्लेम बिकॉज ऑफ हाई नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये जो रेजिन्स होते हैं ये स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इनमें हाई नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से ये स्मोकी फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। फिफ्थ, ऑन हीटिंग दे आर फ्यूज एंड फॉर्म सॉफ्ट मास। जब इनको हीट किया जाता है, रेजिन्स को जब भी हीट किया जाता है तो ये सॉफ्ट मास फॉर्म करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और सॉफ्ट मास फॉर्म हो जाता है इनका। सिक्स, इनसोल्यूबल इन वाटर बट दे आर सोल्यूबल इन एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ईथर। तो ये वाटर में तो इनसोल्यूबल होते हैं पर एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ईथर ऐसे सॉल्यूशन में ये सोल्यूबलाइज होते हैं। देन नेक्स्ट है सेवेंथ, ऑन बॉइलिंग विथ अल्कली सम रेजिन्स फॉर्म सोप। अगर हम रेजिन्स को अल्कली के साथ बॉईल करें तो ये सोप फॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेजिन्स। रेजिन्स के यहाँ पर हम टाइप्स देखेंगे। तो 5 टाइप्स होते हैं टोटल रेजिन्स के। सबसे पहला टाइप है रेजिन एसिड, दूसरा है रेजिन फिनॉल जिसको हम रेजिनोटैनॉल्स भी बोलते हैं, थर्ड इज द रेजिन्स, फोर्थ इज द रेजिन अल्कोहल जिसको हम रेजिनॉल्स भी बोलते हैं, फिफ्थ इज द रेजिन ईस्टर। तो इस तरीके से 5 टाइप्स होते हैं रेजिन्स के। वन बाय वन इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम रेजिन एसिड के बारे में देखेंगे। दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच ऑकर्स इन द फ्री फॉर्म। एग्जाम्पल एबिटिक एसिड, कोलोफोनिक, कैमिफोरिक एसिड, मिर। तो रेजिन एसिड जो होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हाई होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये रेजिन एसिड कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि फ्री फॉर्म में हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल्स है इसके एबिटिक एसिड, कोलोफोनिक, कैमिफोरिक एसिड, मिर, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। देन नेक्स्ट है रेजिन अल्कोहल। दे आर ऑल्सो नोन एज रेजिनॉल्स। रेजिनॉल्स भी कहा जाता है, रेजिन अल्कोहल को रेजिनॉल्स भी कहा जाता है। दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड ऑकर इन बोथ फॉर्म, फ्री फॉर्म एंड कंबाइंड फॉर्म। तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हाई होता है और ये फ्री फॉर्म में भी हमें मिलते हैं या फिर कंबाइंड फॉर्म में भी मिलते हैं। दे आर कलरलेस, गिव निगेटिव टेस्ट विद आयरन सॉल्ट। तो ये जो रेजिन अल्कोहल होते हैं ये कलरलेस होते हैं और आयरन साल्ट के साथ ये निगेटिव टेस्ट देते हैं। एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं स्टोरेजिनॉल, स्टोरैक्स। देन नेक्स्ट है रेजिन फिनॉल। रेजिन फिनॉल के बारे में देखेंगे। दे आर ऑल्सो नोन एज रेजिनोटैनॉल्स। इनको रेजिनोटैनॉल्स कहा जाता है, रेजिन फिनॉल को रेजिनोटैनॉल्स कहा जाता है। द फिनॉलिक ग्रुप ऑफ टैनिन्स कंबाइन विथ रेजिन एसिड, हेंस दे आर नोन एज रेजिनोटैनॉल्स। जो फिनॉलिक ग्रुप होता है टैनिन्स का वो रेजिन एसिड के साथ कंबाइन हो जाता है, इसीलिए इनको रेजिनोटैनॉल्स कहा जाता है। दे गिव ब्लू,
वॉयलेट और ग्रीन कलर विथ फेरिक क्लोराइड और आयरन सॉल्ट। फेरिक क्लोराइड या फिर आयरन सॉल्ट के साथ रेजिन फिनॉल्स की रिएक्शन हो जाए तो वो ब्लू, वॉयलेट या फिर ग्रीन कलर देते हैं। दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड ऑकर इन फ्री फॉर्म। इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है और ये फ्री फॉर्म में ऑकर होते हैं। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं टोलू रेजिटेनॉल्स, टोलू रेजिनोटेनॉल्स, टोलू बाल्सम, सुमो रेजिनोटेनॉल्स, बेंजोइन। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए रेजिन फिनॉल के। देन नेक्स्ट है रेजिन ईस्टर। फोर्थ टाइप है रेजिन ईस्टर। दे आर ईस्टर ऑफ रेजिन अल्कोहल और रेजिनोटेनॉल्स कंबाइन विथ रेजिन एसिड। तो रेजिन ईस्टर ये क्या होते हैं? ये ईस्टर ऑफ रेजिन अल्कोहल या फिर रेजिनोटेनॉल्स के ईस्टर होते हैं जो कि कंबाइन होते हैं किसके साथ? रेजिन एसिड के साथ। इन्हीं को हम रेजिन ईस्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है बेंजिल बेंजोएट प्लस सिनामिल बेंजोएट इज इक्वल टू स्टोरेक्स एंड बेंजोइन। तो ये रेजिन ईस्टर होते हैं जो कि क्या होते हैं? ये ईस्टर होते हैं। रेजिन अल्कोहल या फिर रेजिनोटेनॉल्स के ईस्टर जो होते हैं वो रेजिन एसिड के साथ कंबाइन होकर रेजिन ईस्टर फॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट है फिफ्थ रेजिन्स। रेजिन्स के बारे में देखेंगे। दे आर कॉम्प्लेक्स एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट न्यूट्रल एंड इनर्ट सब्सटेंस। तो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, न्यूट्रल होते हैं और इनर्ट होते हैं। They are very stable and are not affected by chemical reagent, light and moisture. तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। रेजिन्स ये बहुत ज़्यादा स्टेबल्स होते हैं, किसी भी केमिकल रिएजेंट से, लाइट से या फिर मॉइस्चर से ये अफेक्ट नहीं होते। एग्जाम्पल है एसाफोइटिडा। तो इस तरीके से ये टाइप्स हो गए रेजिन्स के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन्स। यहाँ पर हम रेजिन्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्लास दिए गए हैं, यहाँ पर हमें ड्रग्स दिए गए हैं और उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मतलब उनमें कौन से टाइप के रेजिन्स प्रेजेंट रहते हैं ये यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में दिया गया है। तो सबसे पहला क्लास है रेजिन एसिड, जिसमें कोलोफोनी, कोपोइबा इस तरीके के ड्रग्स इंक्लूड होते हैं। और एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो एबेटिक एसिड हो गया, कैमिफोरिक एसिड हो गया, कोपेविक एसिड हो गया। ये टाइप्स जो होते हैं रेजिन के, ये रेजिन एसिड इस क्लास के अंडर आते हैं। देन नेक्स्ट है ओलियो रेजिन। ओलियो रेजिन मतलब रेजिन एसोसिएटेड विथ वोलेटाइल ऑयल। तो वोलेटाइल ऑयल के साथ जो रेजिन्स एसोसिएटेड होते हैं उनको हम ओलियो रेजिन बोलते हैं। जैसे कि ड्रग्स कौन से होते हैं ओलियो रेजिन के? जिंजर हो गया, कोपोइबा हो गया, ये ड्रग्स होते हैं। और एग्जाम्पल्स देखें तो जिंजरॉल, रेजिन एसिड, मेटाकोपाविक एसिड। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स हो गए ओलियो रेजिन के। देन नेक्स्ट है गम रेजिन। गम रेजिन मतलब रेजिन एसोसिएटेड विद गम। जो रेजिन्स गम के साथ एसोसिएटेड होते हैं उनको गम रेजिन कहा जाता है। अगर हम ड्रग की बात करें तो गैम्बेज ये ड्रग है जो कि गम रेजिन इस क्लास के अंडर आता है। और एग्जाम्पल्स देखें तो रेजिन एसिड हो गया, गैम्बेजिक एसिड हो गया। देन नेक्स्ट है बाल्सम। दे कंटेन रेजिन, रेजिन ईस्टर, फ्री एरोमेटिक एसिड। तो बाल्सम ये भी रेजिन का क्लासिफिकेशन है, रेजिन के क्लास के अंडर आता है। इसके ड्रग्स देखें तो कौन से है? तोलू बाल्सम हो गया, बेंजोइन हो गया। एग्जाम्पल्स है बेंजोरेजिनॉल्स, बेंजोइक सिनामिक एसिड। देन लास्ट है ओलियोगम रेजिन। लास्ट क्लास है ओलियोगम रेजिन जिसका ड्रग है एसाफोइटिडा और एग्जाम्पल है रेजिन एस्ट्रेसिनॉल फेरुलेट। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन। रेजिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है उसके बारे में देखेंगे। रेजिन्स आर जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स एंड रेयरली इन द इंसेक्ट। तो रेजिन्स जो होते हैं वो जनरली प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, प्लांट्स में हमें ज़्यादातर मिलते हैं और इंसेक्ट्स में हमें रेयरली मिलते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द डक्ट्स और कैविटीज नोन एज सीजोलाइसिजिनस डक्ट्स। तो ये जो रेजिन्स होते हैं ये हमें डक्ट्स या फिर कैविटीज में मिलते हैं जिसको हम सीजोलाइसिजिनस डक्ट्स बोलते हैं। इस डक्ट्स में रेजिन्स प्रेजेंट रहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रेजिन। यहाँ पर हमें दो टाइप ऑफ रेजिन्स दिए गए हैं। सबसे पहला है नॉर्मल और फिजियोलॉजिकल रेजिन। They are the resins that are performed in the plants and making injury to the plants can increase their yield. तो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम किस तरीके से उनको प्लांट से लेते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो जैसे नॉर्मल या फिर फिजियोलॉजिकल रेजिन हो गया तो इसमें रेजिन किस तरीके से लिया जाता है? किसी भी प्लांट के ऊपर इंजुरी, कोई कट
लगाया जाता है जिससे जो रेजिन है उसका उसका यील्ड जो है वो हमें ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, उसका यील्ड इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल दिया गया है रेजिन ऑफ पाइनस। पाइनस का जो रेजिन होता है वो उस प्लांट के ऊपर इंजुरी या फिर कट लगा के उससे लिया जाता है। देन नेक्स्ट है एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल रेजिन। अब एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल रेजिन मतलब दे आर द रेजिन्स दैट आर फाउंड इन द प्लांट्स ओनली व्हेन इंजुरी और इंसिजन इज मेड टू द प्लांट। एग्जाम्पल बेंजोइन, तोलुबाल्सम। तो ये ऐसे रेजिन होते हैं जो कि प्लांट्स में हमें मिलते हैं, ये भी इंजुरी या फिर इंसिजन बना के ही प्लांट से लिए जाते हैं। एग्जाम्पल बेंजोइन और तोलुबाल्सम। देन नेक्स्ट है द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट विच कंटेन रेजिन आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर हमें प्लांट के पार्ट्स दिए गए हैं और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मतलब जिन प्लांट के पार्ट्स में रेजिन पाया जाता है, जिस पार्ट में रेजिन पाया जाता है उनके बारे में दिया गया है। प्लांट में भी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, किसी के रूट में होते हैं, किसी प्लांट के स्टेम में होते हैं, किसी प्लांट के लीफ में होते हैं, तो उसी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है रूट एंड राइजोम। तो किसके रूट एंड राइजोम में रेजिन प्रेजेंट रहता है? जिंजर, टर्मरिक, पोडोफाइलम, एसाफोइटिडा, जालाब, इनके रूट एंड राइजोम्स में रेजिन प्रेजेंट रहता है। देन सेकंड है ट्रंक, तोलुबाल्सम, पेरू, बाल्सम, कोलोफोनी, कोपोइबा, इनके ट्रंक में प्रेजेंट रहता है। थर्ड है फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स। तो कैनबिस के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स में रेजिन प्रेजेंट रहता है। फोर्थ है फ्रूट्स, ब्लैक पीपर, लॉन्ग पीपर, कोलोसाइंथ एंड कैप्सिकम, इनके फ्रूट्स में रेजिन प्रेजेंट रहता है। देन फिफ्थ है सीड्स, काला दाना के सीड्स में रेजिन प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया रेजिन्स का। देन नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन। तो रेजिन्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस तरीके से इसका आइसोलेशन किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। तो दो मेथड यहाँ पर है। सबसे पहली है मेथड ए, उसमें सबसे पहली स्टेप है टेक पाउडर ड्रग, एक्सट्रैक्ट द रेजिन विथ अल्कोहल एंड फिल्टर इट देन कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पाउडर ड्रग लेना है, उसको अल्कोहल के साथ एक्सट्रैक्ट करना है, उसको फिल्टर करना है, उसके बाद उसको कंसंट्रेट करना है। देन क्या करना है, सेकंड स्टेप टेक कंसंट्रेट, एक्सट्रैक्ट एंड एक्सेस ऑफ वाटर, शेक। तो आपको क्या करना है, जो कंसंट्रेटेड आपने एक्सट्रैक्ट किया था वो लेना है, उसमें वाटर ऐड करना है और उसको शेक करना है, जिससे क्या होगा, थर्ड स्टेप में रेजिन्स गेट प्रेसिपिटेट। तो आपके जो रेजिन्स होंगे वो आपके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इस तरीके से आपके रेजिन्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये एक प्रोसेस हो गई एक्सट्रैक्शन की। देन मेथड बी, किस तरीके से रेजिन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक पाउडर ड्रग कंटेन ओलियो रेजिन। तो आपको ओलियो रेजिन्स लेने हैं, ओलियो रेजिन कंटेनिंग पाउडर ड्रग लेना है। देन क्या करना है, परकोलेट द पाउडर ड्रग विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। तो एसीटोन, क्लोरोफॉर्म ऐसे सॉल्वेंट के साथ, ऐसे नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ आपको पाउडर ड्रग को परकोलेट करना है। देन टेक नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड स्टीम डिस्टिलेशन। आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना है, उसके बाद उसका स्टीम डिस्टिलेशन करना है। फोर्थ, यू विल गेट ओलियो रेजिन एंड वोलेटाइल ऑयल दैट इज द रोजिन। तो आपको ओलियो रेजिन्स मिलेंगे और आपका वोलेटाइल ऑयल मिलेगा, एग्जाम्पल है रोजिन। तो इस तरीके से ये आपकी मेथड बी हो गई एक्सट्रैक्शन की। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब रेजिन्स के लिए भी कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, उनके बारे में देखेंगे वन बाय वन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द रेजिन विच आर एज फॉलोज। तो 3 तरीके के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किए जाते हैं रेजिन्स के लिए, वो तीनों यहाँ पर हमें दिए गए हैं। सबसे पहला है फिजिकल टेस्ट सच एज सोल्यूबिलिटी, टेस्ट, ऑर्डर एंड एग्जामिनेशन ऑफ पाउडर अंडर माइक्रोस्कोप। तो फिजिकल टेस्ट में सोल्यूबिलिटी आती है, टेस्ट, ऑर्डर और पाउडर ड्रग को एग्जामाइन किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंडर में। तो इस तरीके के फिजिकल टेस्ट होते हैं, इस तरीके के फिजिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं रेजिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। देन नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट। तो कौन कौन से केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, देयर आर वेरियस केमिकल टेस्ट विच परफॉर्म फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजिन सच एज। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के केमिकल टेस्ट होते हैं जो कि रेजिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, उसमें से कुछ यहाँ पर हमें दिए गए हैं। सबसे पहला है
एसिड वैल्यू, बी सैपोनिफिकेशन वैल्यू, सी आयोडीन वैल्यू एक्सेट्रा। तो इस तरीके के ये टेस्ट होते हैं, केमिकल टेस्ट, जो कि रेजिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है थर्ड, स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट। तो कुछ केमिकल टेस्ट भी परफॉर्म की जाती है रेजिन्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट बोला गया है, this specific chemical tests are for specific constituents such as cinnamic acid, benzoic acid in benzoin, tolubalsam and perubalsam। तो ये जो स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट होती है, ये स्पेसिफिक केमिकल कंस्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ही परफॉर्म की जाती है। और जो स्पेसिफिक केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो है जैसे कि सिनामिक एसिड हो गया, बेंजोइक हो गया, बेंजोइक एसिड बेंजोइन में जो प्रेजेंट होता है वो हो गया, तोलू बाल्सम हो गया, पेरू बाल्सम, इन्हीं के लिए ये स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट परफॉर्म की जाती है। तो इस तरीके से ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गए रेजिन्स के। देन नेक्स्ट है थेराप्टिक यूज। थेराप्टिक यूज यहाँ पर हम देखेंगे रेजिन्स का थेराप्टिक यूज क्या है, ये कौन से कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर हम यूज और ड्रग्स देखेंगे, जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं और कौन सा यूज होता है उनका वो देखेंगे। सबसे पहला है एंटीसेप्टिक। तो रेजिन एज अ एंटीसेप्टिक करके भी यूज किया जाता है। तो ड्रग्स कौन सा है, टर्मरिक हो गया, बेंजोइन, तोलू बाल्सम, पेरू बाल्सम, ये एज अ एंटीसेप्टिक करके यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है एक्सपेक्टोरेंट। तो जिंजर, ब्लैक पेपर, ये एज ए एक्सपेक्टोरेंट करके यूज किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है कार्मिनेटिव, जिसके एग्जांपल्स है ड्रग्स है एसाफोइटिडा, ब्लैक पेपर हो गया। देन नेक्स्ट है एंटी हेलमिंथिक, जिसके ड्रग्स हो गए विदांग, मेल, फर्न। देन नेक्स्ट है एंटी कैंसर। तो रेजिन्स एज ए एंटी कैंसर करके भी यूज किए जाते हैं। इसका ड्रग है इंडियन पोडोफाइलम। इंडियन पोडोफाइलम में रेजिन प्रेजेंट होता है जो कि एज ए एंटी कैंसर करके यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है परगेटिव। परगेटिव करके भी ये यूज किए जाते हैं। ड्रग है अमेरिकन पोडोफाइलम एंड कालादाना, ये ड्रग्स जो है ये एज अ परगेटिव करके यूज किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है सेडेटिव, एनाल्जेसिक एंड नार्कोटिक। तो देखिए रेजिन की एज अ सेडेटिव एक्शन भी होती है, ये एनाल्जेसिक एक्शन और नार्कोटिक एक्शन भी शो करता है। इसका ड्रग है कैनाबिस। देन नेक्स्ट है इन प्रिपरेशन ऑफ कफ सिरप। तो रेजिन्स को एज अ कफ सिरप के प्रिपरेशन में भी यूज किया जाता है। ड्रग्स है तोलुबाल्सिन हो गया, पेरू बाल्सम, बेंजोइन हो गया। देन नेक्स्ट है इन प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर एंड ऑइंटमेंट्स। जो प्लास्टर्स होते हैं वो प्रिपेयर करने के लिए भी रेजिन्स का यूज किया जाता है। ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए भी रेजिन्स का यूज किया जाता है। ड्रग है कोलोफोनी। देन नेक्स्ट है इन मैन्युफैक्चरिंग वर्निश एंड डिसइंफेक्टिंग लिक्विड। तो इनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी रेजिन्स का यूज किया जाता है और इनका ड्रग है कोलोफोनी। तो कोलोफोनी से ये लिक्विड तैयार होता है, कोलोफोनी से ये प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तरीके से ये रेजिन्स हो गए आपकी। यहाँ पर हमने पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देख ली रेजिन से रिलेटेड, इसका ऑकरेंस, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसके थेराप्टिक यूज, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, सारी चीजें यहाँ पर हमने देख ली जो भी हमें सिलेबस में दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये आपके रेजिन्स हो गए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी के जो आपके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।